आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले का जो मॉड्यूल था वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी थी, होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में, क्वासी लीनियर, चारपिट्स मेथड्स और बहुत सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी और हमने डिफरेंट मेथड से उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड किए थे। वहाँ पर सारे सॉल्यूशंस में मोस्टली सॉल्यूशंस जो हमने जनरल सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए थे उन सभी सॉल्यूशंस में एक चीज़ कॉमन थी कि वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या आर्बिट्रेरी फंक्शंस आ रहे थे आंसर। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर हम पीडीज के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इनके एप्लीकेशंस हम कहाँ पढ़ेंगे? पीडी के वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, इस ट्रांसमिशन लाइंस। तो इन सभी जो हम पीडीज पढ़ेंगे, ये जो हम सभी इक्वेशंस पढ़ेंगे जो मैंने भी आपको बताई हैं, इन सब में जो भी आपके को प्रॉब्लम प्रोवाइड होगी उस प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक बाउंड्री कंडीशंस भी आते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस हमें दे रखी है हमें उनको ध्यान में रख के सॉल्यूशंस को निकालना है। इसको अगर हम टाइम t इजिकल टू 0 पर जाके स्पेसिफाइड कर दें तो फिर ये इनिशियल कंडीशंस में मिल जाती हैं। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस के साथ हमें मिलेंगी वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उनके जो है यूनिक सॉल्यूशंस निकालेंगे, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे और इन सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। इस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आज आपको इस यूनिट की स्टार्टिंग में बताना चाह रही हूँ, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इनके टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास है हम इनके क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि कोई भी पीडी अगर हमें सेकंड ऑर्डर की पीडी हमें गिवन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इनको किस कैटेगरीज में कैसे क्लासीफाई कर सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पीडी का मैंने एक जनरल फॉर्म ले लिया, a डेल्टा u डेल्टा x2 प्लस b डेल्टा u डेल x डेल y प्लस c डेल u डेल y2। फिर यहाँ पे जो फंक्शंस है ना, ये फंक्शंस या तो x को कंटेन करे हैं या y को या u को या उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। हमको क्या लेना है? हमको सेकेंड ऑर्डर को ध्यान में रखना है। हमारे को यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो सेकेंड ऑर्डर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे ये a है, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे ये c है, हमको इन तीनों टर्म्स को लेना है। बेसिकली जो आर एस टी के कॉफिशेंट है, मैं इसको अगर आर कह दूँ, इसको एस कह दूँ, इसको टी कह दूँ, तो जो आर एस टी के कॉफिशेंट्स हैं हम इनको कंसीडर करेंगे। तो हम इसमें कैसे निकालते हैं? जो ए बी सी हमारे कांस्टेंट है, एक तो इसमें जो हमारा ए है ये पॉजिटिव होना चाहिए। जो बी है, बी किसके साथ आएगा? जहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंशियल आ रहे हैं, पहले वाई के लिए फिर एक्स के लिए। और ए और सी किसके लिए बने हैं? जो जैसे हम एक्स के लिए 2 बार कर रहे हैं या वाई के लिए 2 बार कर रहे हैं, तो ए और सी वो हो गए। तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो भी हम आपको इक्वेशन देंगे क्लासिफिकेशन के न्यूमेरिकल में। तो आपने ए बी सी को आइडेंटिफाई किया, आपने यहाँ से ए लिया, बी लिया, सी लिया। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो हमारी पीडी है, पीडी का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? वो हाइपरबॉलिक कैटेगरी में चली जाएंगी, हाइपरबॉलिक में। अगर ये जीरो के इक्वल आता है तो फिर हम इसको बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक क्लासिफिकेशन, पैराबोलिक इक्वेशंस कहलाएंगी। इनके नाम हमने रख दिए, क्लासिफिकेशंस दे दी हमने इनको। क्या आ रहा है? इक्वेशन का, तो अगर ये पॉजिटिव है पैराबोलिक, जीरो है तो ये, और अगर ये जो है नेगेटिव आ गया तो फिर ये हमारा इलिप्टिक हो जाएगा। तो एक बार हम इनको ध्यान से देखते हैं कब ये इलिप्टिक है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के केस में अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो ये इलिप्टिक हो जाएगा। तो हाइपरबोला कब होगा? जब ये पॉजिटिव आएगा। ज़ीरो कब होगा? पैराबोलिक कब होगा? जब ये ज़ीरो आएगा। और इलिप्टिक कब होगा? जब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशंस है। तो अब मैं पीडीज लूँगी, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में पीडी कराऊंगी। तो उस पीडी में हम एबीसी को लेंगे, एबीसी को फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में रखेंगे। अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन प्लस पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो हाइपर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया क्लासीफाई द पीडी। हमको पीडी को क्लासीफाई करना है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है, इसी को आइडेंटिफाई करना है आपको अपनी इक्वेशन में। जो भी इक्वेशन हम आपको आइडेंटिफाई, ये पीडी इक्वल टू हमने 0 ले लिया। तो इस पीडी में हमको एबीसी को आइडेंटिफाई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। तो ए हमारा कितना हो गया? 4। अब ये जो अलग अलग है, जैसे एक्स वाई का पीछे था या एक्स बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और ये है सी, सी की वैल्यू हो गई 1। तो हम बी स्क्वायर देखो ये कैसे आ रहा है, बी स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 4। तो ये आंसर हमारे पास आया 4 4 जा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये किस कैटेगरी की हो गई? पैराबोलिक हो गई। तो हेंस गिवन PDE इज पैराबोलिक। बहुत इजी है ये, और इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लासीफाई द पीडी को क्लासीफाई करना है, तो बहुत सिंपल है। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देखना है इक्वेशन में, उनके कॉफिशेंट्स को लेना है, उनको एबीसी वैल्यू देनी है, एबीसी ध्यान से उसमें लेना आप, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में पुट कर देना। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इक्वेशन की क्लासिफिकेशन हाइपरबोलिक हो जाएगी, अगर वो 0 है तो वो पैराबोलिक हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो इलिप्टिक हो जाएगी। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का बी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ए का काम कौन कर रहा है? ये। अब देखो ये इसमें 2 नहीं आ रहे हैं ना, एक्स टी। मैंने कहा था बी कब आएगा? बी जब आएगा जब दोनों वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ ये सी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये ए बी देंगे। इसमें ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और ए की वैल्यू टी है, ये टी है, और बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू एक्स है। तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कब निकालेंगे? तो बी स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, माइनस 4, ए भी हमारा टी हो गया और सी हमारा ये हो गया। तो 4 माइनस 4tx, तो इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस tx। ठीक। अब यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है या ये क्या है, तो हम यहाँ पे तीनों केस डिस्कस करेंगे। अगर हाइपरबोला का केस क्या होता है? हाइपरबोलिक क्लासिफिकेशन का रूल क्या है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारा आंसर आया ना, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 1 माइनस, इसको थोड़ा रब कर लेते,
तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 1 माइनस टी एक्स ग्रेटर देन 0, और ये जो 4 है जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस टी एक्स ग्रेटर देन 0 और 1 ग्रेटर देन टी एक्स। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई हाइपरबोला की, हाइपरबोलिक क्लासिफिकेशन की, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, टी एक्स लेस देन 1। ऐसे ही अब हम पैराबोला के लिए चेक करेंगे। तो जब हम पैराबोला के लिए चेक करेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। मैं ये ऊपर का सॉल्यूशन यहाँ से रब कर देती हूँ। तो जब हम पैराबोला के लिए सॉल्व करेंगे, जब हम पैराबोला के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू अभी ये है तो यहाँ लिख देते हैं। और पैराबोला के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 4 1 माइनस टी एक्स इक्वल टू 0 और 4 0 में चला गया तो 1 इज इक्वल टू टी एक्स। तो पैराबोला के लिए कंडीशन आ गई 1 इज इक्वल टू टी एक्स। फिर हम इलिप्स के लिए निकालेंगे। अब इलिप्टिक का केस कब बनेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा। तो इट इम्प्लाइज 4 1 माइनस टी एक्स इज लेस देन 0 और 1 माइनस टी एक्स लेस देन 0 और 1 लेस देन टी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इलिप्टिक का केस बन गया। तो इलिप्टिक के केस में आप ऐसे लिख सकते हो टी एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन से हमको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो हमको सारी कंडीशंस लगानी है, जब हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर के लिए इसको मैं रब कर देती हूँ। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा, हम सारे केसेस लिखेंगे। हम आंसर लिख रहे हैं पार्ट बी का। तो हाइपरबोला कब होगा, हाइपरबोला होगा जब टी एक्स लेस देन 1 है। पैराबोला होगा जब टी एक्स इक्वल टू 1 है। और इलिप्टिक का केस होगा जब टी एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो ये कंडीशन से सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। और ये 2 मार्क्स में ज़रूर आपके क्वेश्चंस में आता है। तो पहला वाला सिंपल था, दूसरे में हमें कंडीशन तीनों चेक करनी पड़ी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द पीडीई, ठीक है, इसमें भी क्लासिफिकेशन ही करना है। तो अब ये देखो जरा, ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है। तो ये जो टी टी आ रहा है ना, ये सफिक्स में इधर, तो इसका मतलब है यू का डिफरेंशियल 2 बार हमने टी के रेस्पेक्ट में किया। इसका मतलब है यू का डिफरेंशियल हमने एक बार एक्स के लिए, एक बार टी के लिए किया। और यहाँ पे यू 2 बार डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए हमारा कितना हो गया 1, बी हमारा कितना हो गया टी, और सी हमारे पास कितना हो गया एक्स। तो अभी हम क्या बनाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 फार्मूले में, और 1 और x। तो ये बना टी स्क्वायर माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशंस को above PDE is hyper जब टी स्क्वायर माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक। और above PDE is parabolic when t square minus 4x equal to 0, और above PDE is elliptical, इलिप्टिक होगी जब वो नेगेटिव होगा। तो टी स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 0। तो और सिंप्लीफाई कर लो, टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4x, टी स्क्वायर इक्वल टू 4x और टी स्क्वायर लेस देन 4x। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, तीनों कंडीशन आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका।
शो दैट द इक्वेशन जेड एक्स एक्स 2x जेड एक्स वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इज इलिप्टिक। ये इक्वेशन इलिप्टिक होगी जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा, यानी कि ये इस रीजन के अंदर अंदर अगर है तो ये इलिप्टिक है। पैराबोलिक होगी अगर ये बाउंड्री पे होगा, बाउंड्री मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और हाइपरबोलिक होगी इक्वेशन जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर होगा 1 से, आउटसाइड द रीजन चला जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है, इसमें ए तो हमारा 1 हो गया, बी हमारा 2x हो गया और सी हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2x और सी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट बी सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1, ये आ गया। अब पहले इलिप्टिक की कंडीशन है तो इलिप्टिक की लगा लेते हैं। इलिप्टिक कब होगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो ये इलिप्टिक की लेस देन 1 पर आएगा, लेस देन 1। तो ये इलिप्टिक की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम पैराबोलिक पे चलेंगे। तो पैराबोलिक के लिए ये केस हमारा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? ऑन द बाउंड्री आ गया। ठीक है, अब हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक के लिए यही कंडीशन ग्रेटर देन में लग जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स द आउटसाइड द रीजन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। सिंपल है, 2 से 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। खूब अच्छे से